बता पाएंगे आप? ये बात समझ पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। आप लेबर नहीं है, आप लेबर नहीं है। लेबर कौन लगता है? क्या ये लेबर है? ये लेबर नहीं है। लेबर है, ये लेबर नहीं है। भाजपा सरकार में भाजपा करा देगा। बोलो ना, भाजपा सरकार में भाजपा करा देगा। हमारे स्टेट में है। अरे एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, बात सुनिए हमारी, पहले बात को समझिए। सुनिए ना, पहले हम बता। अरे आपका जो गुटखा है वो बाहर आ रहा है, तो बात को समझिए। आप थूक कराइए हमसे, अच्छा जैसे बात करिए मुझे। ये देश जो है ना, देश लेबरों से चलता है, देश गरीबों से चल रहा है, न कि अमीरों से चल रहा है। हम यहाँ खड़े हैं कि लेबरों के लिए खड़े हैं। गुमराह कर रहा है पब्लिक को। हम कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। आपसे हम बात करने के लिए तैयार है। आप गुटखा थूक दीजिए, आप जाइए थूक कराइए। पानी रखा, पानी कुल्ला करिए, लीजिए, आइए बात करिए हमसे। कभी नहीं देखते हैं, कभी बीजेपी का सांसद आरजेडी में भाग जाता है, आरजेडी का सांसद बीजेपी में भाग जाता है, लोजपा का सांसद बीजेपी में भाग जाता है, गठबंधन टूट जाता है, सरकार गिर जाती है। हमने माहौल देखा, यहाँ सरकार झूठा है। ये आरजेडी का सरकार हो, नीतीश का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, गरीब के नहीं देख पाते हैं नीतीश सरकार। नीतीश सरकार गरीब को नहीं देख रहा है। आरजेडी तेजस्वी यादव जो है ना, उन्हीं को चाहिए सरकार। अच्छा, गरीबों को कब बहुत कल्याण करते हैं। क्या नीतीश की सरकार में मजदूर खुश है? नहीं खुश है। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मेरी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है पटना जंक्शन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर कुर्थौल बाजार में। और जब मैं यहाँ पर आया तो देखा, कहूँ तो आपको बताने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, या फिर कहा जाए काम के लिए जो लोग हैं, वो इसी चौराहे पर लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग अपने काम के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आए, हमें ले चले और हमें काम दे। यहाँ पर दिखाने का प्रयास करिए, तो ऊपर से दिखाइए, तमाम लोग यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर तक आपको लोग दिख रहे हैं। आइए हम एक करके जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? पिंटू यादव। अच्छा ये बताइए, आप लोग कब से यहाँ पर खड़े रहते हैं ऐसे ही? 7:30 बजे से 7:30 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे तक। 10 बजे तक। क्या 7:30 बजे से 10 बजे के दरमियान इस बीच में आपको काम मिल जाता है? वो कोई जरूरी नहीं, मिलता है नहीं मिलता है। यानी कि कहा जाए कि कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं भी मिलता है, कभी कभी मिलबो नहीं करता है, ऐसे चला जाते हैं। जब काम मिलता होगा तो कितने, यानी कि एक दिन में कितने तक का काम मिल जाता होगा, कितना बच जाता होगा आप लोगों का? वे 500 रुपया बचता है, और 600 तो मजदूरी है, तो 100 रुपया तो आप डाउन में भाड़ा खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ से जहाँ जाते होंगे आपको अपने से पेट करना पड़ता है? अपने से पेट करने पड़ता है। अच्छा ये बताइए, विगत कई वर्षों से बिहार में नीतीश की सरकार है, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार। आने वाले समय में कौन सी सरकार आए या फिर किस सरकार को बनाएंगे जो आप लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए कुछ काम करे? अभी तो नीतीश जी तो है ही है। नीतीश जी तो मजदूर के देख ही रहे कि क्या स्थिति है। तो अभी जो पहला सरकार है नीतीश जी, क्या नीतीश की सरकार में मजदूर खुश है? नहीं खुश है। तो ऐसा क्या लगता है, किसकी सरकार में मजदूर खुश रहेंगे? कोई सरकार आएंगे, कोई आरजेडी आएगा तो आराम हमने के मिलेगा पहले ही से। आरजेडी की सरकार सोच रहे बनाने? आरजेडी क्या कह रहे हैं? और बार आरजेडी सरकार। आरजेडी सरकार। नीतीश सरकार क्यों नहीं? नीतीश सरकार के योजना में क्या है, ठहराव के लिए। अच्छा क्या बोल रहे हैं? गरीब के नहीं देख पाते हैं नीतीश सरकार। नीतीश सरकार गरीब को नहीं देख रहा है। आरजेडी तेजस्वी यादव जो है ना, उन्हीं को चाहिए सरकार। अच्छा, गरीबों को कब बहुत कल्याण करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग ऐसे ही चौराहों पर कितने वर्षों से मजदूरी के लिए खड़े रहते हैं? बहुत दिन से, करीब 30 साल से खड़ा रहते हैं। ऐसे होता है। पूरा उम्र कहूँ तो मजदूरी में बिता दिए आप? जी, मजदूरी में बिता दिया। एक दिन की मजदूरी कितना मिलती है? एक दिन के मिलता है 500-600 मिलता है। परिवार चल जा रहा है? नहीं, परिवार कहाँ चलता है, लेकिन कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अस्थायी नौकरी नहीं है।
सरकार किसकी बनाएंगे? जी सरकार किसकी बनाएंगे? तेजस्वी के जी। नीतीश की सरकार में काम नहीं हो रहा। नहीं काम हो रहा है, गरीब के नहीं काम होता है, सब बर्तन के काम होता है। क्या करें? ठेकेदार कमा के पैसा नहीं दिया, ये बेचारा कह रहा है। हमरा का तो अच्छा, आप युवा लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी? वही 20-25 साल। पढ़ाई किए हैं? थोड़ा बहुत क्या 8वां किए तक, हैं? 8वां तक किए हैं। 8वां तक। क्या वजह रही कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए? घर में दिक्कत था, परेशानी था, माँ बाप को उतना नहीं बन रहा था, तो अपना फिक्र। यानी कि उसके बाद यहाँ पर आकर काम ढूंढ रहे हैं। हाँ काम ढूंढ। अच्छा, गरीब वर्ग के लिए जो वर्तमान सरकार है कैसा काम की? वर्तमान सरकार बार बार बालुए बंद हो जाता है, कभी कुछ बंद हो जाता है, कभी नोट बंद हो जाता है। मजदूरों के लिए समस्या है। तो समस्या तो है ही है, बालुए नहीं रहेगा तो काम कैसे से होगा। तो आने वाले समय में कौन सी सरकार आए या फिर किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे जो गरीबों के लिए काम करे? अब ये भी सरकार ठीक ही है, लेकिन आरजेडी अब सरकार बदलना चाहिए, कहा कि 10 साल हो गया नीतीश सरकार का। 20 साल हो गए। 20 साल। अब सोच रहे हैं सरकार बदले और मजदूरों के लिए कुछ नया रोजगार मिले। हाँ रोजगार मिले। यहाँ देखिए ना, इतना लेबर है, ना नल है, ना जल है, कुछ यहाँ पे है ये नहीं है, ना व्यवस्था नहीं है। बैठने के लिए रोड पे खड़ा रहते हैं, इधर से उधर से दुकानदार बोलता है, उधर से दुकानदार बोलता है, यहाँ पर खड़ा रहता है दिन भर। यानी कि स्थानीय जो दुकानदार है, जिनकी जमीन है, वो भी खड़ा होने से मना करते हैं। हाँ इनकार करते हैं। जिनका है दुकान है तो बोलबे करेंगे कि यहाँ दुकान के सामने तुम लोग भीड़ लगा दे रहते हैं। चाचा, यहाँ पर कितनी की संख्या में प्रतिदिन लेबर आ जाते होंगे? ये तो हमें पता नहीं है। अमूमन अंदाज कितनी की संख्या में होते होंगे? लेबर तो करीब 100 से कम नहीं रहता है प्रतिदिन। प्रतिदिन 100 से ऊपर। हाँ हजारों लोगों की रोजी रोटी या फिर कहा जाए यही से हो जाते हैं, तभी कमा पाते हैं। तभी कमा पाते हैं, इसके सिवा कोई कमाई नहीं है। यहाँ पर रोजगार के लिए या फिर कहा जाए भीड़ कब से लगने लगी है? तब से हो ही गया, करीब 15-20 साल से तो रोजगार के लिए हम लोग दौड़ ही रहे हैं। मतलब यहाँ पर भीड़ लगती है? हाँ, यहाँ पर सदा भीड़ लगती है। अच्छा, किसकी सरकार अब की बार बनाएंगे? 2 महीने 3 महीने चुनाव बाकी है। अब किसकी सरकार आएगी, यही ऐसे आई है। किसकी सरकार बनाएंगे अब की बार? लालू का बनेगा। लालू का? हाँ नीतीश का क्यों नहीं? नीतीश की सरकार है। लालू जो बहुत अच्छी न है, तेज नेता है, गरीब लोग का मसीहा है। इतना जो गरीब इतना है तो मसीहा न है। खाने का नहीं है, पानी का पीने नहीं है, पानी पीने के लिए जगह नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, और सोचने का जगह नहीं है, फिर लालू मसीहा है। नीतीश की सरकार में ये जो फ्लाई ओवर दिख रहे हैं, रोड दिख रहे हैं, पक्की हो गई, क्या लगता है? हम बताते हैं ना, सुनिए ना, सब बताते हैं ना। हाँ बताइए ना। ये फ्लाईओवर का कार्य नीतीश कुमार ने अपना घर से दे दिए हैं, एक घर से दे दिए हैं। ये केंद्र का है, ये केंद्र पास करते हैं, राज्य सरकार बनाती है। पूरे स्टेट में जितना जिला है, जितना मंडल है, ये सरकार भेज देती है। ये लोग क्या बोला, ये लोग लेबर है, लेबर इसको क्या दिमाग है, क्या बोलेगा? हम बताते हैं, जितना राज्य सरकार जो काम करती है तो केंद्र आज स्मार्ट सिटी बन गया बिहार, तो क्या बिहार खुद बनाया? बिहार खुद बनाया? मुख्यमंत्री का योगदान तो होता होगा। कोई योगदान नहीं है। ये अपने जनसत्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं और आगे तक करते रहेंगे। सरकार जानते झूठा है, लफड़ा है। आने वाला समय में जितना है राजनीतिक पार्टी जो है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। थूक दीजिए, पहले गुटखा थूकिए। हाँ बताइए, और थूक दीजिए। नहीं हाँ, देखिए हम कोई पार्टी से नहीं है। बिल्कुल, मुद्दे की बात करिए। मुद्दे हाँ, हाँ, बोलिए। मुद्दा ये लेबर लोग है, जितना बिहार का लेबर है, भारतवर्ष में जितना बेरोजगारी है, खासकर बिहार में हम कोई पार्टी से नहीं है, कोई हम कार्यकर्ता नहीं है, कोई कार्य का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, कोई लोग नहीं है। बाकी लोग जनता से पूछ रहे हैं आवाज करके, लोग को जवाब नहीं दे रहा है। तुम खड़ा, हम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमने माहौल देखा। यहाँ सरकार झूठा है। ये आरजेडी का सरकार हो, नीतीश का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, अपने
समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजनीतिक यंत्र के लिए हमको सीट चाहिए, हमको जगह चाहिए, हमको कुर्सी चाहिए, इसलिए कुछ भी करेगा। किसकी सरकार आए जो लेबर जो यहाँ पर खड़े हैं इनको खड़ा ना होने पड़े, आसानी से काम मिल जाए, आसानी से फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बने। तो हम लोगों में से कोई हम लोगों में से जो लेबर है उसकी बात को सुनेगा? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, मीडिया के द्वारा मुद्दा उठाया जाता है वो सरकार तक। क्या यही करते, हम यही कहते हैं कि हम लोग आपस में तालमेल नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में हम अपने कल बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या है कि आपस में तालमेल नहीं है। एक तालमेल के ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1926 में ईस्ट कंपनी आई तो संशोधन करके ईस्ट इंडिया में कहा राज किया, भारत में राज क्या किया? 2 वर्ष तक बिहार में भारत में राज क्यों किया? आपस में फूट डाला। आप मैं कुछ रखिए ना, बात हम बात कर रहे हैं ना, उधर रखिए ना, बात हम करते हैं। आप गुटखा खाए मजा हम गुटखा खा इसलिए खा रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1926 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब आई? 1947 में क्यों, 1947 देश क्यों आजाद हुआ? मंगल पांडे 1987 में देश क्यों आए? सब एकजुट हो गया था, भारत एकजुट हो गया तो सब भाग गया। हम लोग आपस में एकजुट नहीं है। लेबर का पूरे संविधान में, पूरे मेंबरशिप में एकजुट नहीं है। कभी नहीं देखते हैं, कभी बीजेपी का सांसद आरजेडी में भाग जाता है, आरजेडी का सांसद बीजेपी में भाग जाता है, लोजपा का सांसद बीजेपी में भाग जाता है, गठबंधन टूट जाता है, सरकार गिर जाती है। ये आपस में तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं होने के कारण सरकार गिर जाती है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जो लेबर है। आप काम के लिए खड़े हैं, कोई बात नहीं करेगा, लेबर से लेने बात करेगा। क्यों ना बात करिए, काहे ना बात करेगा? ऐसा क्या है? लेबर से बात न करें। सुनिए बताते हैं, सुनिए सर, पहले गुटखा थोड़ा बात सुनिए, हमारी पहले बात को समझिए। सुनिए ना, पहले हम बता। अरे आपका जो गुटखा वो बाहर आ रहा है, तो बात को समझिए। आप थूक कराइए हमसे, अच्छा जैसे बात करिए, मुझे कोई ये देश जो है ना, देश लेबरों से चलता है, देश गरीबों से चल रहा है, न कि अमीरों से चल रहा है। हम यहाँ खड़े हैं कि लेबरों के लिए खड़े हैं, गुमराह न कर रहा है पब्लिक को। हम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं गुमराह कर रहे हैं। आपसे हम बात करने के लिए तैयार है, आप गुटखा थूक दीजिए, आप जाइए थूक कराइए। पानी रखा, पानी तुलना करिए, लीजिए, आइए बात करिए हमसे, हम आपको पानी दे रहे हैं। हाँ बताइए। कहने का मतलब मेरा ही है, बिहार छोड़ करके कोई ऐसा राज नहीं है। बिहार छोड़ करके कोई ऐसा राज नहीं है कि 400 रुपया बिहार में देता है वृद्धा पेंशन नीतीश सरकार, और हर राज्य में देता है 1000 रुपया। बूढ़ा बूढ़ी के आज जानते हैं कि माँ बाप के नहीं समझता है, लेकिन माँ बाप के नहीं समझता है। पहले पैसा भूख एक मिनट, हाँ सबसे बात करेंगे, बताइए चाचा। सुनिए ना, कैमरे के सामने से महोदय हटेंगे तब तो बात होगी। जी सर, हमसे बात कीजिए अच्छा से, बिल्कुल बिल्कुल सही ढंग से, है ना? अच्छा चाचा ये बताइए, अच्छा चाचा ये बताइए, यहाँ पर मैंने देखा काफी बहुत संख्या में लेबर खड़े लेबर खड़े। अच्छा क्या वजह रही? मैं चौराहों पर ऐसा सुबह सुबह डेली देखता हूँ। हाँ, सुबह देखते हैं आप। राज्य में, पूरे बिहार राज्य में, पूरे भारतवर्ष में मजदूर एकता यूनियन नहीं है। हम बताते हैं क्या क्या यूनियन नहीं है पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट में बताते हैं। कुछ ये हम लोगों का नाम सुने हैं, मेडिकल का नाम सुने, मेडिकल का नहीं सुने, बताते हैं। मेडिकल से संबंधित है, वह हमारे काम छोड़े हुए हैं मेडिकल से। आज भी 2 महीना से नीतीश जी के पास हम काम किए, है ना? नीतीश कुछ नहीं हुआ, नीतीश जी के पास काम किए हैं। कहा ना हम पानी वाला आदमी है, तब सबसे बड़ा काम हम करते हैं, है ना? ये कोई हमरे जैसा मजदूरी जो होता है मजदूरी पूरा नहीं होता है, और सही ढंग से नहीं मिलता है। अभी का बाकी है पैसा, अभी 3000 रुपया है। नीतीश जी क्या काम करेगा तब देंगे नहीं, जैसे अगला ठेकेदार हो जाता है। हाँ, उनका कार्यालय में हम बहुत काम बोले कार्यालय में काम किया है। आप इधर आइए, बताते हैं। पूरे पैसा पूरे राज्य में बिहार, अब फोन कीजिए, अब बोलने में आवाज कैसे आएगी? माइक जब इधर कर लेंगे तो आप जो बोल रहे हैं। ठीक है। पूरे बिहार राज्य में, पूरे भारतवर्ष में बोल रहे हैं, एकता यूनियन खत्म हो गया। उसी का लोग बेनिफिट उठा रहा है, चाहे आरजेडी का सरकार हो। किसी को हम नहीं बोल रहे हैं, पर्सनली किसी को नहीं बोल रहे हैं।
चाहे आरजेडी का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे भाजपा का सरकार हो, हम लोग आपस में जितना यहाँ पर यूनियन है, हम लोग हमेशा आदमी है, हम कोई बड़का महान आदमी नहीं है। इन लोगों में से उठा है वो वादा करता है सरकार बनाने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं करता है। हाँ, ये कुछ नहीं करता है, हम लोग को गुमराह करता है। गुमराह किसके नाम का यूनियन हो ही नहीं सकता है। यूनियन हो सकता है, हुआ बनाना पड़ता होगा, यूनिट है नहीं है, बन ही नहीं सकता है, गरीबी रह जाएगा। अरे यूनिट कैसे रहेगा? हमको मोदी सरकार बोला कि गरीब को हटाना है ना, तो कहाँ दे रहा है? गरीब को तो रुपया दे रहा है, कुछ दे रहा है। यूनिटी नहीं तो क्या होगा? कोई यूनिटी है, कुछ नहीं है। यूनिटी को तो समझते हैं, हम सब समझते हैं। संगठन का मतलब तालमेल। अरे बात सुनिए, पहले बिना बोले ये बोलते वही तो समझा रहे हैं। यूनिटी का मतलब था तालमेल। उसको कल मारेगा, हम कल इसके घर पर जाएंगे, इतना देंगे। क्या हमको दिया? पहले बात सुनिए चाचा, क्या बोल रहे हैं सुनिए। अरे वो तो यूनिटी नहीं है, नीतीश कुमार ने क्या होगा? हम मरेंगे, साथ हम मरेंगे, तो उनका मतलब ये हुआ। उनका मतलब नहीं है कि हम कल मर गया पीछे भाग गए, यूनिटी नहीं हुआ। अरे नीतीश कुमार गरीब के मारेगा फिर में है। एक लोगों से बात किया। आइए चाचा, इधर आइए, इधर आइए। चाचा की बात रख लीजिए। जी चाचा बताइए। नीतीश कुमार का कहना है ना कि गरीब मर जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा, है ना, फिर सिर्फ अमीर रहेगा, है ना। इनका यही का नाम है गरीबताई तो गरीबताई के भुगतान आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आगामी आने वाले समय में 3 महीने बाद, यानी कि अब जो समय आएगा चुनाव है, और चुनाव में अब की बार बिहार की जनता किसकी सरकार बना रही है? मत बोलिए, तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। बराबर कहाँ के हैं सर? अब तो जहानाबाद से है। जहानाबाद। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? हम किसी को नहीं देते हैं, ना देंगे। बताते हैं अगला 3 महीना में सरकार यहाँ बनेगा। लोग बोलने का नहीं, इसको ले लेते मार्क लेके चले जाते हैं, बाकी अगला कोई मांगा नहीं है। अभी असद बोले ना, क्या आपको लगता है सरकार नहीं बनेगी? सरकार बनेगी यहाँ पूरे स्टेट में। हम बताते हैं कब 2005 से हम देख रहे हैं। 2005 में जब नीतीश सरकार बनी थी, हमारे बच्चा वाला खेल नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई बात बोल रहे हैं। 2005 में सरकार बनी थी नीतीश कुमार के, तो लालू प्रसाद जानते क्या बोले थे? हम अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। 8 बजे में बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, उनको सरकार गिरने पड़ा नीतीश कुमार के। फिर 2005 में 5 बजे का फिर अथी हुआ, परीक्षा हुआ, सरकार बनी। ये सरकार किसी का बनने वाला नहीं है। सरकार बिहार में जाए तो सरकार किसी का नहीं बनेगा। जब बनेगा सरकार बिहार में, जब सरकार बनेगा ना तो गठबंधन का बनेगा। चाहे आरजेडी गठबंधन हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, भाजपा का हो, बिना गठबंधन का सरकार नहीं बनेगी। क्या बोले 3 माल है यहाँ, 3 चीज है, आरजेडी है, बीजेपी है, भाजपा है। माले है तो माले का यहाँ पर नहीं चलने वाला है। या जब भी चलेगा तो बीजेपी को चलेगा, आरजेडी का चलेगा, जदयू को चलेगा। बाकी जदयू का सरकार कब बनेगा? जब जदयू का सरकार इसलिए बनता है कि उसमें ईमानदारी है। ईमानदारी है। आज से 20 वर्ष पहले यहाँ से 6 बजे के बाद महिला रोड से घर से नहीं निकलती थी। नहीं, हमको बोले दीजिए, पूरा बात वो हाईलाइट कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ रेप हो गया। रेप हुआ क्या हुआ? कारण ये है कि भाजपा इसका जानता है, जान कराती है। भाजपा जान कराती है। अभी कह रहे हैं इनकी सरकार अभी कराएगी। भाजपा सरकार में भाजपा करा देगा। बोलो ना, भाजपा सरकार में भाजपा करा देगा। हमारे स्टेट में है। अरे एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। डर भैया जैसे तू आदमी वैसे हम आदमी। बिल्कुल। हाँ, आप भी कोई काम के तलाश में, हमको भी काम है, तब हम यहाँ आए कि हमको कोई लेबर मिस्त्री मिल जाएगा, तब हम काम करवा लेंगे। हम कहते हैं एक भाई, सुनिए आप चुप रहिए। एक भाई, आप इसमें ऐसे नहीं मांगने हैं, इसका आंसर देते हैं। सुनिए, एक भाई से चलता। सुनिए, राजनीतिक वाली बात का नहीं है। आप लेबर चौक पर आए हैं तो आप सब लेबर मिस्त्री से पूछिए कि सरकार में क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है और कौन सरकार बनेगी। इसके बारे में सारे मजदूर से पूछिए कि लोग उसी पे हम बात करने
इनसे पूछे क्या मजदूरी होती है। तो कहने का मतलब आज के दिन में आप कुछ नहीं बता पाएंगे। आप ये बात समझ जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। आप लेबर नहीं है, आप लेबर नहीं है। लेबर कौन सा लेता है? क्या ये लेबर है? ये लेबर नहीं है, लेबर है, ये लेबर प्लीज प्लीज हम लेबर से बात कर रहे हैं। एक हम बताते ना, एक लेबर बाकी दिन का जो ईटा ढोता है, बालू होता है, कैसे लेता है? एक मिस्त्री जो है जो 900-800 पे लेता है।